कृपया ध्यान देंगे 69th बीपीएससी के लिए स्पेशली ये जो करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर जिस्ट से हो सकते हैं मंथली, वो हम आपको बता रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 68th बीपीएससी प्रीलिम्स की जो परीक्षा हुई थी उसमें काफ़ी डेप्थ में प्रश्न आए थे और करंट अफेयर के हमने पहले भी बताया 37 प्रश्न आए थे। इसमें से 23 प्रश्न इसी पीडी जिस्ट से आए हुए थे, जिसकी चर्चा हम पिछले एपिसोड में भी करते आ रहे हैं और उसको कोरिलेट करते हैं। साथ ही इस एपिसोड में भी हम आपको 68th बीपीएससी से कोरिलेट करके दिखाएंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना आप सुनिश्चित स्वयं करेंगे। प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2023 की ये मैगजीन की जिस्ट है। हम इसमें स्पेशली 69th बीपीएससी के लिए ही इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए किसी भी स्तर पर हम इससे इतर जाकर बातचीत नहीं करेंगे आपसे। आइए हम शुरू करते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए थे। यहाँ से केवल आपको चीफ मिनिस्टर के नाम ध्यान रखने हैं। भूपेंद्र पटेल थे जो बीजेपी सत्ता में आने के बाद बने थे, और यहाँ पर सुखविंदर सिंह बने थे। आम आदमी पार्टी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। यह राष्ट्रीय स्तर का पार्टी अब बन गया है, तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर के पार्टी की संख्या अब देश में कितनी हो गई है। तो 9 राष्ट्रीय पार्टी हो गए हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये सभी 9 राष्ट्रीय पार्टी हैं। ध्यान देंगे इसके लिए 4 राज्यों में चुनाव जीतना होता है। कुछ इसके लिए सीमा निर्धारित की गई है, तभी जाकर राष्ट्रीय स्तर के पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। दिल्ली, पंजाब और गोवा में आम आदमी पार्टी पहले ही जीत चुकी थी। गुजरात में इसने 5 सीटें वहां पर जीती हैं, जिसके बाद इसको राज्य स्तरीय पार्टी से राष्ट्रीय स्तर के पार्टी का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। तो जो प्रश्न जितना डेप्थ मांगता है उसको हम डेप्थ में जाकर बताएंगे, इसलिए आपको घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन समय थोड़ा देना पड़ेगा। यदि आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आपकी परीक्षा की तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक ये 8 दिसंबर 2022 को राज्यसभा से पारित और लोकसभा में इसको अगस्त 2022 में ही पारित कर दिया गया था। ध्यान देंगे 1972 का ये एक कानून था। ये पुराने वन्यजीव संरक्षण कानून में जो है संशोधन करके किया गया है। वन्य अपराधों की जुर्माने की जो पुरानी राशि थी 25,000, उसको बढ़ाकर अब 5 लाख रुपया कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है जो साइट्स है, यानी कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फेना एंड फ्लोरा के तहत भारत के दायित्वों को प्रभावी करने का प्रयास किया जाना है। फ्रांस की जो डसाल्ट एविएशन है उसके द्वारा 36वां अंतिम राफेल भारत पहुंच चुका है 15 दिसंबर 2022 को। आप सभी जानते हैं डसाल्ट एविएशन के माध्यम से ही ये एक समझौता हुआ था फ्रांस और भारत के बीच, जिसके तहत राफेल विमान 36 आने थे भारत को। ध्यान देंगे इसका 36वां अंतिम राफेल विमान भारत अब पहुंच गया है। हरियाणा में अंबाला में तथा हासीमारा पश्चिम बंगाल में इन विमानों को गोल्डन एरो नाम से जो है इसको स्क्वाड्रन दिया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आयुष चिकित्सा प्रणाली के 3 नए राष्ट्रीय संस्थान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। पहला है AIIA यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है NIUM या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन है, और थर्ड है, तीसरा है NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ये दिल्ली में। तो जगह का भी नाम ध्यान रखेंगे, गाज़ियाबाद दिल्ली, और वो जो है गोवा पणजी में है पहला। अंडमान निकोबार आइलैंड के 21 द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है, तो ये बहुत गर्व की बात है। इसको आप ध्यान देंगे, क्योंकि इसको ध्यान रखने से पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 2018 में अंडमान निकोबार के 3 द्वीप के नाम चेंज किए गए थे। रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया था। इस बार भी 21 द्वीपों के नाम चेंज किए गए हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, एक 370 और एक 308। इसका नाम सोमनाथ द्वीप और इसका करम द्वीप किया गया है। तो आप समझ सकते हैं इसके इम्पोर्टेंस को, और ये परीक्षा में आने की संभावना है। नेक्स्ट, अमृत भारत स्टेशन योजना। ध्यान देंगे यह रेलवे के द्वारा ही शुरू किया गया है। रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन या नवीनीकरण के लिए शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है, इसलिए पूछा जा सकता है कि इस योजना का प्रारंभ किसके माध्यम से किया गया है। और इसके तहत 1000 प्लस छोटे स्टेशन का उन्नयन किया जाना है।
असम में ध्यान देंगे, हाल ही में विधानसभा सीट का पुनर्परिसीमन हुआ है, लोकसभा और विधानसभा दोनों का हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसके जनगणना का आधार क्या था, तो 2001 को इसके लिए जनगणना का आधार बनाया गया था। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, भारत जोड़ो यात्रा, ये 7 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुए थे। ध्यान देंगे सितंबर 2023 में 1 वर्ष बाद आपका परीक्षा होने जा रहा है, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। कांग्रेस द्वारा यह 3500 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा प्रारंभ की गई थी और इस यात्रा से आप सभी वाकिफ़ होंगे। नेक्स्ट, भारत ने G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को ग्रहण की थी और अभी G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। सितंबर 2023 में यह चल रहा है अभी, तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद तवांग सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ को भारत ने परास्त कर दिया है। ध्यान देंगे, ये तवांग सेक्टर का नाम ध्यान रखेंगे। और ये VVI क्यों है 69 BPSC प्री के लिए, क्योंकि 67th की जो परीक्षा हुई थी, जो परीक्षा कैंसिल हो गई थी, उसमें पूछे गए थे, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित एक तथ्य था जिसमें चीनी घुसपैठियों को उस समय भी भारत ने जो है पीछे किया था। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण जो है ये दिसंबर 2022 में अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र ओडिशा बालासोर से किया गया है। ध्यान रखेंगे, अग्नि 3 का भी परीक्षण किया गया है, यह DRDO द्वारा अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से ही किया गया है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग वाला प्रश्न जो है हमने पहले ही बता दिया, ये इम्पोर्टेंट था, तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में फिजी के, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। 15वां जैव विविधता से संबंधित जो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है COP15 का, ये दिसंबर 2022 के में मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। ध्यान रखेंगे, मेज़बानी इसकी चीन के द्वारा की गई है। थीम इसका ध्यान रखेंगे। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया, यह भी ध्यान रखेंगे। भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने किया है और इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य नहीं है। अब एक फोर्ब्स पत्रिका आती है, अमेरिका की है, इसके तहत जो है विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची जारी की जाती है, जिसमें भारत से भी कुछ महिलाएं शामिल होती हैं। BPSC इससे संबंधित प्रश्न पूछती रही है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इसमें विश्व में प्रथम स्थान पर कौन कौन रहे हैं ये ध्यान रखेंगे। विश्व में प्रथम स्थान पर उर्सुला वॉन डेर लेयन रही हैं, ये जर्मनी की हैं और ये यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष हैं, EU की। सेकंड क्रिस्टीन लगार्ड हैं और थर्ड पर कमला हैरिस हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं USA की। भारत की इस बार 6 महिलाओं को इस टॉप 100 में शामिल किया गया है, जिसमें 36वें नंबर पर निर्मला सीतारमन हैं फोर्ब्स में और भारत में ये प्रथम नंबर पर हैं। और 2 नई महिलाओं को इस बार शामिल किया गया है इस सूची में, पहली बार इन दोनों को शामिल किया गया है, स्टार मार्क्स लगा हुआ है, माधवीपुरी बूच और सोमा मंडल को। एक बार इनको गूगल कर लीजिएगा, माधवीपुरी बूच से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये सेबी की शायद चेयरपर्सन है, अभी एक बार देख लीजिएगा। 69 BPSC के लिए VVI है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2023 से हुए हैं, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। ध्यान देंगे, हम इसके लिए अगस्त की जो PD आपको 2023 की देंगे, उसमें हम इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित हम डिटेल में जाएंगे। और उसके बाद अमेरिका में जो है समलैंगिक विवाह को हाल ही में मान्यता दिया गया है, ये प्रश्न आपसे आ सकते हैं आपके परीक्षा में। कानूनी मान्यता दी गई है दिसंबर को, राष्ट्रपति ने इस पर अनुमोदन दिया है दिसंबर में। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा समलैंगिक विवाह विधेयक पारित किया गया है, सीनेट की मंजूरी इसमें दे दी गई है। और विश्व के 33 देशों द्वारा समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता दे दी गई है अब तक, तो ये ध्यान रखना है आपको। बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी पार्टी का नाम लिकुड है, ये 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, इनकी भारत यात्रा भी हुई है, हम इस पर विस्तार से चर्चा आगे की पीढ़ी में करेंगे। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में हम देखेंगे, अभी यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रश्न पूछे गए थे, जनवरी PD में हमने इसका जिक्र भी किया था। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समाप्त हो गया है दिसंबर 2022 में, और इसको समाप्ति के बाद जो है 5 किलो अनाज अब 1 वर्ष तक, दिसंबर 2023 तक, जबकि आपकी परीक्षा सितंबर 2023 में होनी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, तक निःशुल्क मिलेगा। लेकिन इस योजना के तहत अब नहीं, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसका पहला चरण और इसका अंतिम चरण का जो समयावधि है वो आप ध्यान रखेंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा अब डिटेल में जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट है आपके लिए, देखिए यहाँ पर ये प्रत्येक महीने जारी की जाती है थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, लेकिन प्रत्येक महीने जो इसके डाटा हैं वो इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। लेकिन BPSC कई बार ये प्रश्न, यदि आपने पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखे होंगे, कई बार BPSC ये प्रश्न इसके आधार वर्ष से संबंधित और इसके जारी करने वाले मंत्रालय से संबंधित पूछे हैं।
तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है और इसको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 है। देखिए यहाँ पर 2012 है, यहाँ 2011-12 है, ये ध्यान देंगे। और यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक भी इसी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद आगे ध्यान रखेंगे, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है यह लेबर ब्यूरो श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इसका आधार वर्ष 2016 है। 2001 पहले था इसका आधार वर्ष, बाद में अक्टूबर 2020 में इसको बदलकर 2016 कर दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण था आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में है कृषि श्रमिक व ग्रामीण श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका आधार वर्ष बहुत पुराना है, ध्यान देंगे। इसका आधार वर्ष जो है वो 1986-87 ही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये सब अब इम्पोर्टेंट नहीं है, हम बताएंगे अप्रैल के बाद से ये सब इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। 69th BPSC के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे, यहाँ से प्रश्न आए भी हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता ये 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी हो चुका है। तो प्रभावी होने की तारीख आपको ध्यान रखना है, ये 29 दिसंबर। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इस पर हस्ताक्षर जो है 2 अप्रैल 2022 को ही हो गया था। ध्यान देंगे हस्ताक्षर हुआ था ये, जबकि ये प्रभावी हुआ है 29 दिसंबर से। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं BPSC के माध्यम से और ये UAE और भारत के बीच जो हुआ था उससे पूछे गए हैं। इस समझौता के तहत भारत जो है ऑस्ट्रेलिया को लगभग 96.4% जो ऑस्ट्रेलियाई सामान आएंगे उसको सीमा शुल्क मुक्त कर दिया है और जबकि भारत ऑस्ट्रेलिया के 85% निर्यात को जो है शुल्क मुक्त प्रदान करेगा या किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद CDIT है, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तत्वावधान में इस गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। देवनहल्ली कर्नाटक में की गई है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 31 दिसंबर 2022 को, यानी 2022 के अंतिम दिन में। तो ये ध्यान रखेंगे। नियुक्तियां महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें एक नियुक्ति महत्वपूर्ण है सुष्मिता शुक्ला का, ये आप ध्यान रखेंगे और इसमें यदि कोई बदलाव होता है तो ये भी ध्यान रखेंगे। फेडरल रिजर्व अमेरिकी बैंक है, उसकी ये प्रथम उपाध्यक्ष CEO नियुक्त हुई हैं, यह भारतीय मूल की हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे और इनकी यदि किसी माध्यम से पदोन्नति हुई है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद टाइम्स पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर का नाम ध्यान रखना है, एथलीट ऑफ द ईयर का नाम और हीरो ऑफ द ईयर का नाम ध्यान रखना है। ये सभी 2022 के हैं और बहुत महत्वपूर्ण है ये। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं और यूक्रेन की आत्मा स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इस दोनों को जो है पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। एथलीट ऑफ द ईयर जो है आरोन जज जो अमेरिका के बेसबॉल खिलाड़ी हैं उनको किया गया है और हीरो जो है ईरानी महिलाओं को, संपूर्ण ईरानी महिलाओं को हीरो ऑफ द ईयर घोषित किया है टाइम पत्रिका ने। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन के वर्ष 2022 के पुरस्कार हैं। इंफोसिस के पुरस्कार सभी 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि BPSC 65th में ये प्रश्न आए हैं और पूछा गया था कि इन व्यक्ति को किस क्षेत्र में इंफोसिस साइंस फाउंडेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मानविकी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस और गणित के क्षेत्र में जिन लोगों को मिला है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद रखें। 2022 की 22वीं मिस अर्थ प्रतियोगिता मनीला फिलीपींस में हुई, जिसमें मिस अर्थ 2022 मीना सुइचोई, जिसकी हम चर्चा जनवरी की पीढ़ी में कर चुके हैं, ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 देख लीजिएगा, सरगम कौशल, ये भारत से हैं। 21 वर्ष के अंतराल पर यह ताज किसी भारतीय ने दूसरी बार जीता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, इसको एक बार देख लेंगे आप। 2022 के बैडमिंटन महासंघ के कुछ पुरस्कार हैं, जिसमें एक पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है भारत से संबंधित। सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का पुरस्कार जो है मनीषा रामदास, भारत को मिला है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेनिस के पुरुष और महिला खिलाड़ी के वर्षांत ATP और WTA, ATP पुरुषों के और WTA महिलाओं के ये रैंकिंग है। ATP पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर जो है राफेल नडाल स्पेन के हैं और महिला में प्लेयर ऑफ द ईयर जो है ईगा स्वियाटेक, ये पोलैंड से हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बहुत महत्वपूर्ण है 69 BPSC के लिए। इसकी घोषणा दिसंबर 2022 में की गई, तो अब दिसंबर 2023 में ही इसकी घोषणा होगी, लेकिन आपकी परीक्षा सितंबर 2023 में है, इसलिए आपको यही प्रश्न पूछे जाएंगे अगर यहाँ से प्रश्न साहित्य अकादमी से बनते हैं तो।
ध्यान देंगे अंग्रेजी और राजस्थानी दो ऐसे भाषा हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन इस दोनों में मिलते हैं और राजस्थानी से 65th बीपीएससी में पूछे गए थे प्रश्न, इसलिए राजस्थानी को देखिए बहुत सारी भाषाएं हैं, कश्मीरी हैं, बोडो, डोगरी, संथाली हैं, इस सब को इसमें ऐड नहीं किया गया, लेकिन राजस्थानी को किया गया है। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि ये स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए ही बनाई जा रही है और यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं सारी जानकारी, आप इसका पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। तो अंग्रेजी में ध्यान दे देंगे यहाँ पर और राजस्थानी में आप अपना ध्यान देंगे। उसके बाद जो है हिंदी, संस्कृत और मैथिली में जिन लोगों को मिला है, मैथिली बिहार से एकमात्र 8वीं सूची में शामिल भाषा है, इसलिए इसको ध्यान देंगे। कविता संग्रह के लिए अजीत आज़ाद को, पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए मिला है। यह पुरस्कार जो है 22 भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी व राजस्थानी में कुल 24 भाषाओं में दी जाती है। ताम्रपत्र, एक शॉल और 1 लाख रुपया का पुरस्कार इसके तहत प्रदान किया जाता है। तो मैं जहाँ पर जितना डिटेल करने की आवश्यकता है वो मैं कर रहा हूँ। वर्ष 2022 के वर्ल्ड एथलेटिक्स के सर्वश्रेष्ठ एथलीट रहे पोल वाल्टर और सिडनी मैकलागलिंग, ये देख लेंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स के इम्पोर्टेंट नहीं है, जमुना लाल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हीराबा ये इम्पोर्टेंट है, देखेंगे। एक ब्राज़ील के फुटबॉलर थे जिनका नाम था पेले, ब्राज़ील के इनका जो नाम था ये ब्लैक पर्ल किंग ऑफ फुटबॉल और पेले के नाम से ये सुप्रसिद्ध हैं, जबकि इनका वास्तविक नाम ये है एडसन एरांटेस डो नासिमेंटो। ये इनका निधन हो गया है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा ब्राज़ील सरकार ने वहाँ पर की थी। और एक है डोमिनिक लेपियर का नाम, ये फ्रांसीसी लेखक थे, बहुत महत्वपूर्ण है फ्रीडम एट मिडनाइट को लेकर के। ये पुस्तक जो है बीपीएससी कई बार पूछ चुकी है। भारत सरकार ने 2008 में इस फ्रांसीसी लेखक को यानी डोमिनिक लेपियर को पद्म भूषण से सम्मानित किया था और 91 वर्ष की अवस्था में पेरिस में इनका निधन हो गया है। कुछ किताबें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, आप एक बार देख लेंगे, बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछती है। दिवस से संबंधित प्रश्न बीपीएससी नहीं के बराबर पूछती है, तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। सम्मेलन एक यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। इंडियन साइंस कांग्रेस 108वां का आयोजन जो है 3 से 7 जनवरी 2023 को नागपुर में संपन्न हुआ है। इसका थीम था महिला सशक्तिकरण सह सतत विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली किया था, ऑनलाइन किया था। यहाँ पर सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्याभ्यास है, देखेंगे। कजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्याभ्यास है, तो इसको भी देख लेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र रहा है इस बार। भारत बांग्लादेश ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ईशान किशन इंपॉर्टेंट है, विश्व रिकॉर्ड इसके नाम एक बना है, तो ये देख लेते हैं। ये ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज़ गति से दोहरा शतक बनाया है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश में मेज़बान टीम के विरुद्ध जो है इसने किया है। उसके बाद दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 2022, ये महत्वपूर्ण है। भारत इसमें विजेता रहा है, तीसरी बार भारत इसमें विजेता रहा है और बांग्लादेश को जो है इसमें भारत ने हराया है, तो ये महत्वपूर्ण था। महिलाओं का नेशंस कप 2022, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका ये फर्स्ट एडिशन ही हुआ है। भारत इसमें विजेता बना है और उप विजेता इसमें स्पेन रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2022 से संबंधित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हमने बताया आपको कि ये 60-62 बीपीएससी में पूछा जा चुका है, 64th में आया है क्वेश्चन और अब 69th में आने की इसकी पूरी संभावना है। अर्जेंटीना जो है इस तीसरी बार इसका विजेता रहा है, जबकि फ्रांस इसमें उप विजेता रहा है। इसका आयोजन जो है वह कतर में हुआ है। अर्जेंटीना टीम के कप्तान लियोनेल मेसी थे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है गोल्डन बूट पुरस्कार और गोल्डन बॉल पुरस्कार इसके तहत दिए जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 23वां आगामी 2026 में जो है फीफा वर्ल्ड कप होगा। इसमें 48 टीमें शामिल होंगी और यह 3 देशों में होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप। इसका आयोजन जो है बगोटा में, कोलंबिया में किया गया है। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, इसको आगे दिखाता हूँ। देखिए, इसका जो विजेता है वह इस बार चाइना रहा है। इसमें 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक और उप विजेता इसमें कोलंबिया रहा है। भारत को केवल 1 सिल्वर मेडल ही, रजत पदक ही इसमें प्राप्त हुए हैं मीराबाई चानू के माध्यम से 49 kg वर्ग में। और आगामी जो इसका खेल है वह होना है सऊदी अरेबिया में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं और अब हम लास्ट के तरफ पहुंच चुके हैं। महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है भोपाल मध्य प्रदेश में, इसमें विजेता रेलवे रहा है।
BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2022 जो है बैंकॉक में हुआ है। इसमें विजेता में पुरुष एकल और महिला एकल के नाम ध्यान रखने हैं। विक्टर एक्सेल्सन पुरुष एकल में विजेता है जो डेनमार्क से हैं, और अकाने यामागुची जो जापान से हैं, ये इसमें विजेता रहे हैं। बैडमिंटन खिलाड़ियों की वर्षांत रैंकिंग के साथ हम इस मंथ के पीडी जिस्ट को अब लास्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बैडमिंटन खिलाड़ी की वर्षांत रैंकिंग में केवल 2 खिलाड़ी के पुरुष में और 2 महिलाओं में नाम ध्यान रखने की आवश्यकता है। बस यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के हैं, प्रथम स्थान है इनका, और HS प्रणय जो हैं भारत के, इनका तीसरा स्थान है, जबकि चेन युकी का चीन का प्रथम स्थान है इसमें, और PV सिंधु भारत की हैं, उनका 5वां रैंक है इसमें। तो इसके साथ ही हम देख रहे थे फरवरी 2023 के पीडी जिस्ट को, और ये पीडी यहीं पर समाप्त हो गया। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह फिर मार्च और इसके ऑनवर्ड जितने भी हैं अक्टूबर 2023 तक के पीडी जिस्ट आपको प्राप्त होंगे। और यदि इनमें से किन्हीं को इसका PDF चाहिए हो तो आप PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी दी गई है, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।